Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 8 साइंस असेसमेंट वर्कशीट 4 और इसकी जो आपकी ये जो डेट है ये है 29 September 2021. So here this assessment worksheet is of 20 marks and here it is written attempt all questions. आपको सारे क्वेश्चन जो इसमें अटैम्प्ट करने हैं. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव. कुछ मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़, और कुछ जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं. ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन. कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते. और अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन. और जो मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट सोल्यूशन से उसको जो है डिस्प्लेस कर देता है. बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन. लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल है वो स्ट्रॉन्ग जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता. इफ़ अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अब आपका यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर जो है यहाँ दिया गया है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर व्हेन अ मेटल फ्रॉम द electrochemical series is mixed with ions of a metal lower down in the electrochemical series. The atoms of the more reactive metal put their electrons onto ions of the less reactive metal. So this is called displacement of reaction. Now अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व. अगर आयरन नेल यानी लोहे की कील को जो है आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपको जो है क्या चेंजेस जो है इसमें देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन है व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस कॉपर इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन. तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो शो होगा. तो यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इससे आपका क्या बनेगा कॉपर प्लस आयरन सल्फेट. सो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन. नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन. जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. व्हाट हैपन्स इफ़ वी पुट अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. इसलिए अगर हम जिंक को अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा. जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट में एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यहाँ पे आपका जो है रिएक्शन दिया गया कॉपर सल्फेट और जिंक अगर जो है मिक्स किए जाते हैं तो आपका जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो बनेगा. सो BeKer, यहाँ पे आर नहीं लगा हुआ था, यहाँ आर लगा लीजिएगा बीकर में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक. सो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आंसर इन 1 वर्ड. तो आपको यहाँ पे 1 वर्ड में जो है आंसर्स देने हैं. नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो आप अपने वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि वर्कशीट जो है मेटल्स आपके वायर्स में बनते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी. तो आप यहाँ पे लिखेंगे डक्टिलिटी DUCTILITY. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डक्टिलिटी. सेकेंड में आपका नेम द नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट. नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको तो वो आपका ब्रोमीन BROMINE ब्रोमीन. और मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड विद प्रॉपर्टी इज कॉल्ड. तो आपके जो है रिंगिंग साउंड किस में होती है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होती है, सोनोरस SONOROUS सोनोरस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर C है विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव. आयरन और जिंक. ये अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था क्वेश्चन में कि जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे जिंक. और क्वेश्चन नंबर D है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड. थिन शीट्स यानी उनको मेटल्स को जो है आप बीट करके जो है पतली शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैलिएबल. MALLEABLE.
मेलिएबल। तो आपका ए में आंसर आएगा डक्टिलिटी, बी में फर्स्ट आंसर ब्रोमीन और सेकंड का सोनोरस, सी में आपका जिंक आंसर है और डी में आपका आंसर है मेलिएबल। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैचिंग में। मैचिंग में आपको कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं। तो लैक्टिक एसिड को आप जो है कर्ड से जो मैच करने वाले हैं तो यहाँ लिखेंगे ए। इसके बाद आपका आ गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो आपको मिलता है विनेगर में, तो यहाँ विनेगर के आगे आप बी से इसको मैच कर देंगे। इसके बाद सी में आ गया एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपको मिलेगा आंवला में, तो आंवला को आगे आप सी डाल देंगे। इसके बाद आपका आ गया है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है वो आपको सार फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स उसके अंदर मिलेगा, तो यहाँ आप डी डालेंगे। और लास्ट आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है मेकिंग सोप, साबुन में जो है ये काम आता है, तो यहाँ पे आपने ई डाला। तो फर्स्ट को आप बी, सेकंड आंवला सी से मैच करेंगे, सार फ्रूट को डी से मैच करेंगे, मेकिंग सोप को ई से और कर्ड को ए से। तो इसी के साथ आपकी जो मैचिंग है वो ख़त्म होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी पार्ट्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टोटल 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट्स में दिया हुआ है राइट एनी 2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है इसके अंदर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा अभी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आर। तो यहाँ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेटल्स आर शाइनी और मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये जो है हार्ड होते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि सम मेटल्स रिएक्ट विद एयर एंड कैरोड एंड द डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज यूजुअली हाई। नाउ इसी अभी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का है अमंग कॉपर एंड कार्बन विच वन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर और कार्बन में जो है आपको किसको जो है बिजली की तारें इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ होगा एंड वाई, क्यों? देखो इसमें कॉपर एंड कार्बन में कॉपर जो है वो मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली कॉपर जो है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायर्स में। तो वी विल राइट कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। साथ में रीज़न पूछा है वाई, बिकॉज कॉपर इज़ अ मेटल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कॉपर एक मेटल भी है और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी है। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट ये ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।